आयु का बंध कब होगा, किस समय होगा, हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारे आयु का बंध हो गया है। यह बातें अनेक लोगों के मन में आती हैं। अनेक लोगों का यह प्रश्न है कि मुझे कैसे मालूम पड़े कि मेरे आयु का बंध कैसा हुआ है अथवा कब होगा। तो पहली बात, अगर हम इसको जिन आगम के अनुसार देखें तो सिद्धांत ग्रंथों में लिखा है कि हमारे आयु का बंध, मनुष्य और तिर्यंच आयु का बंध आयु के त्रिभाग में होता है। एक बार में ही नहीं आता, बल्कि ऐसे 8 बार आ सकता है। कभी किसी जीव के लिए पहली बार में ही अर्थात पहले बंध अपकर्ष काल में ही आयु का बंध हो सकता है, अथवा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, सातवीं बार, लेकिन 8वीं बार नियम से हो जाएगा। इसको हम समझते हैं कैसे आयु का बंध होगा। तो जैसे कि मान लीजिए 90 वर्ष की आयु में आपका त्रिभाग 60 वर्ष में आया, अर्थात पहला बंध अपकर्ष काल आपका 60 वर्ष में आएगा। उस बंध अपकर्ष काल के समय, चाहे वह दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे रात्रि हो, उस काल में आपके जैसे परिणाम चल रहे होंगे, जैसे भाव चल रहे होंगे, उसके अनुसार ही आपके अगली आयु का बंध होगा। मान लीजिए आपके उस समय परिणाम आर्तमयी थे। मान लीजिए किसी आपका बेटा कहीं गया हुआ था अथवा पढ़ने के लिए गया हुआ था और आप उस समय आर्त ध्यान कर रहे थे कि मेरा बेटा कब आए, अथवा शत्रु आपके सामने आ गया था और आप उस समय चिंतन कर रहे थे ये कब यहाँ से उठ करके चला जाए, अथवा आपके लिए किसी बीमारी का चिंतन चल रहा था कि मेरे लिए इस प्रकार की बीमारी हो गई, ये बीमारी कब ठीक हो, कैसे ठीक हो, इस प्रकार का ध्यान चल रहा था। अथवा आगामी समय में मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा, मैं देव गति को प्राप्त हूँ, इस प्रकार निदान बंध नामक आर्त ध्यान चल रहा था। तो इस प्रकार जो 4 प्रकार के आर्त ध्यान हैं, इन चारों में से अगर एक भी प्रकार का आर्त ध्यान चल रहा होगा तो आपके लिए उस समय ही त्रियंच गति अथवा और किसी गति का बंध हो जाएगा। अगर आपके परिणाम उस समय किसी को मारने के, किसी को सताने के, अथवा हिंसा में आनंद मनाने के, झूठ बोल रहा था कोई व्यक्ति और उस समय आपके परिणाम बहुत आनंदित हो रहे थे, तो उस समय आपके लिए नरक गति का बंध होगा। इसका तात्पर्य है कि जीवन भर की साधना एक तरफ है और आयु बंध का काल एक तरफ है। कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर धर्म करता रहा, लेकिन जिस समय आयु बंध का काल आया अर्थात बंध अपकर्ष काल आया, उस समय अगर उसके परिणाम विकृत हैं, उस समय परिणाम हिंसा जन्य है, झूठ जन्य है, चोरी जन्य है, कुशील जन्य है अथवा परिग्रह जन्य है, तो उसके लिए इस पाप के भावों के कारण दुर्गति का बंध होगा। भले ही उसने जीवन भर धर्म किया हो, लेकिन इसी के विपरीत जीव ने जीवन भर पाप किया है, पूरी जिंदगी भर पाप करता रहा है, लेकिन जिस समय उसके आयु के बंध अपकर्ष का काल आया था, उस समय मान लीजिए उसके निर्मल परिणाम थे, उस समय वह भगवान की भक्ति में तत्पर था, गुरुओं की भक्ति में तत्पर था, तो वह पापी जीव भी सुगति का बंध करता है। यह सब परिणामों की विचित्रता है। अर्थात आयु बंध के काल का समय बहुत मायने रखता है कि आप उस समय कैसे विचार कर रहे हैं। यह तो एक दृष्टांत है। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपके पहले बंध अपकर्ष के काल में आयु का बंध नहीं हुआ, तो फिर कब होगा? तो शेष बची हुई आयु के त्रिभाग में होगा। अर्थात जैसे आपकी आयु 90 वर्ष थी, 60 वर्ष पूर्ण हो गई, अब 30 वर्ष शेष है, तो उसके त्रिभाग में होगा। अर्थात 20 वर्ष और निकाल दीजिए। जब आप 80 वर्ष के हो जाएंगे तो पुनः आपके बंध अपकर्ष का काल आएगा और उस समय जैसे आपके परिणाम चल रहे होंगे तो वैसे आपकी आयु का बंध होगा। आप अगर उस समय धर्ममयी थे, भगवान की भक्ति में तत्पर थे, गुरुओं को दान दे रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे, तो आपके लिए स्वर्ग और मनुष्य की उत्कृष्ट गति का बंध होगा, अथवा दान आदि की भावना थी तो आपके लिए भोग भूमि का बंध होगा। यह विशेषता है।
मान लीजिए दूसरे बंध अपकर्ष काल में भी आपका आयु का बंध नहीं हुआ तो शेष बची आयु के त्रिभाग में होगा, अर्थात शेष जो 10 वर्ष की आयु बची हुई है उसका जब हम त्रिभाग निकालेंगे तो लगभग 6.5 वर्ष और कम कर दें, अर्थात 86.5 वर्ष में आपका तीसरा बंध अपकर्ष काल आएगा। उसमें भी नहीं हुआ तो शेष बची आयु में त्रिभाग निकाल दें। तो इस प्रकार त्रिभाग त्रिभाग करते हुए अगर मान लीजिए पहले दूसरे तीसरे चौथे में नहीं हुआ तो अंततः मरण के अंतर मुहूर्त पहले प्रत्येक जीव के आयु का बंध निश्चित हो जाता है कि वह अगली गति में कहाँ जाएगा। इसका तात्पर्य है, आपसे अगर हम पूछें कि क्या आपको मालूम है कि आपकी आयु कितनी है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी को भी अपनी आयु का पता होगा। इसका मतलब जब आपको आयु का मालूम नहीं है, आपको पता नहीं है कि मुझे कितना जीना है, 90 जीना है, 70 जीना है, 60 जीना है, 50 जीना है या अगले ही पल मेरी मृत्यु आने वाली है, इसका जब हमें मालूम नहीं है कि मुझे मेरी मृत्यु कब होगी, तो इसका तात्पर्य कि आपको यह भी मालूम नहीं चलेगा कि आपके आयु के बंध अपकर्ष का काल कब आएगा। जब नहीं मालूम चलना है तो आपको प्रति क्षण प्रति समय सजग रहना है कि आप अशुभ से बचने का प्रयास करें, शुभ में लगने का प्रयास करें। कई लोग बोलते हैं कि मैं तो मंदिर हो आया, पूजा कराया, अभिषेक कराया और गुरुओं के पास जाकर के प्रवचन सुनाया, मेरी पूरी पूजा पाठ हो गई। मान लीजिए उस समय जब आप यह धार्मिक क्रियाएं कर रहे थे उसके अपेक्षा आपके आयु का बंध काल तब आया जबकि आप पाप क्रियाओं में संलग्न थे, तो आपकी सारी धार्मिक क्रियाओं का सब एक तरफ हो गया और बल्कि आपको दुर्गति का बंध हो गया। इसीलिए हम यही कहेंगे कि आप वह 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बस पूजा पाठ की पूर्णता मत समझें, बल्कि यह समझें कि मुझे हर क्षण हर पल हर समय सजग रहना है, अपने को अशुभ से बचा करके शुभोपयोग में लगाने हैं, क्योंकि ना जाने कब मेरे आयु का बंध का काल आ जाए, कब मेरे बंध अपकर्ष का काल आ जाए और मेरे लिए जैसे परिणाम उस समय चलेंगे वैसे आयु में हमें जाना पड़ेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी विचार करें अच्छा विचार करें, जब भी क्रिया करें अच्छी क्रिया करें, जब भी चर्चा करें तो अच्छी चर्चा करें, सम्यक चर्चा करें, तो निश्चित है आपके लिए अगले भाव में अच्छी गति अच्छी आयु जरूर प्राप्त होगी।